हेलो फ्रेंड्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग घटना चक्र की सीरीज में आधुनिक भारत का इतिहास और उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम वन बाय वन कवर करते हुए जाएंगे। साथ ही साथ जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड होंगे क्वेश्चंस की जो वे कॉन्सेप्ट होंगे उनको बिल्डअप करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम स्टार्ट होता है जहाँ से मुगलों का पतन स्टार्ट होता है। मुगल साम्राज्य का जहाँ से पतन स्टार्ट होता है, अंग्रेजों का जहाँ आगमन आता है, वहाँ से हम आधुनिक इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस पीरियड से। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा वो है यूरोपियन कंपनीज का आगमन। तो यूरोपियन कंपनीज का आगमन जो स्टार्ट होता है वो लगभग लगभग 1500 ईस्वी के आसपास का ये टाइम था, जब यूरोप के लोग एज ए कंपनी भारत में आना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम वैसे देखते हैं कि भारत के संबंध पहले प्राचीन टाइम से ही, अशोक और उनके टाइम से ही यूरोपियन कंट्रीज से रहे थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम भी सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था और काफ़ी एरिया उन्होंने ऑक्युपाई भी किया था। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहाँ तक आए थे। ब्यास नदी के बाद वो वापस लौट गए थे। तो हमारे संबंध यूरोप के साथ पहले से ही थे। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। जब मिडिल सेंचुरी में, जब यूरोप के अंदर जब औद्योगिक क्रांति, नई नई टेक्नोलॉजी आई और नए वर्ग, एक पूंजीवादी वर्ग का उदय होता है, तब वो लोग नए मार्केट का की खोज में, अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया थे उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है उसकी खोज में, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने देश से बाहर निकले। कुछ लोग ईस्ट की तरफ चले गए, कुछ लोग वेस्ट की तरफ आए। जो लोग ईस्ट की तरफ आए उन्होंने कुछ कंट्रीज ढूंढी जो मसालों के लिए प्रसिद्ध थी। उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इंडिया भी थी, जहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने देश के लिए ले जाते रहे। ओके, तो हम ज़्यादा इसमें और डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये PYQ सीरीज है घटना चक्र की। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो आपसे क्रम पूछा है उन्होंने, कौन सी कंपनी पहले आई, कौन सी कंपनी बाद में आई। तो इसकी हिस्ट्री मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत पे जो पहली व्यापारिक कंपनी के तौर पे जो पहला कंट्री था जो भारत में आया वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल के वास्को डिगामा जो 1498 में, 17 मई 1498 में भारत के कालीकट जो एक जगह थी साउथ इंडिया में, केरल में है वो, वहाँ पर सबसे पहले वो आए। बंदरगाह था, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ का शासक था जैमोरिन। उसके बाद जो दूसरी कंट्री थी जो इंडिया में आई वो थी डच, नीदरलैंड। और इसके पीछे की कहानी ये थी कि नीदरलैंड जो था ऑक्यूपाई किया हुआ था स्पेन वालों ने, और आसपास के जो दूसरे देशों का ने उस पर कब्जा किया हुआ था। और वहाँ पे स्पेनिश लोग थे। ठीक है, तो क्या करते थे कि लिस्बन में जो भी सामान पुर्तगाल यहाँ से लेके जाता था वो यहाँ से एंटवर्प एक जगह थी वहाँ तक लेके जाते थे और व्यापारिक केंद्र की तरह विकसित हो रहा था। धीरे धीरे जो ये व्यापार था उसमें कहीं ना कहीं नीदरलैंड के जो लोग थे उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया तो उसमें एक जगह है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक सब व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना, वहाँ कुछ बैंक स्थापित हुई। इस प्रकार इन लोगों ने धीरे धीरे अपना इंडिया में आना स्टार्ट किया। उसके बाद जो थर्ड कंट्री थी वो थी इंग्लैंड, यूके। अंग्रेज थे वो, लगभग 1600 में अपने एलिजाबेथ से उन्होंने चार्टर लिया था और उसके थ्रू भारत में आए। उसके बाद जो लास्ट इनके बाद आए वो फ्रांसीसी थे, और उसके सबसे लास्ट में आए तो वो डैन थे, डेनमार्क। डेनमार्क के लोग वो सबसे लास्ट में आए। तो यहाँ पे ऑप्शंस में उन्होंने दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर मैंने अब जैसे आपको बताया दूसरे नंबर पे डच आए, और फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके,
ये पहले नंबर पे है, तो ये दैट इज बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले लोग कौन थे? वो कौन थे? दैट वाज पुर्तगीज। पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने लगभग 1498 में पहला बंदा था वास्को डिगामा आया। तो मैं थोड़ी और स्टोरी वास्को डिगामा की भी आप लोगों को बता देता हूँ। जनरली हुआ क्या था इस टाइम पे कि वास्को डिगामा जो उसको आने के लिए उसने सबसे पहले एक जगह है साउथ अफ्रीका, एक आप जानते होंगे जो अफ्रीकन कंट्रीज का है, लास्ट पॉइंट है, वहीं से नीचे तक आए थे कैप टाउन, और कैप टाउन से आगे की जगह बनी थी कैप ऑफ गुड होप, वहाँ तक आए। वहाँ से आगे का जो रास्ता था, तो अब बहुत सारे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है भारत तक लाने के लिए किस नाविक किस कैप्टन की जरूर सहयोग किया था? वो थे माजिद। माजिद आप नाम याद रखिएगा, वो उनके थ्रू भारत तक वो आए थे, ठीक है, उनका सहयोग करके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। पुर्तगाल पहली कंट्री थी जो भारत तक आई। ओके, अब्दुल माजिद, जिनके सहयोग से वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे, जैमोरिन ने उनका उस टाइम पर स्वागत किया था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में हम लोग। वास्को डी गामा कब भारत में आया? हमने बताया 17 मई 1498। थोड़ा और टफनेस बढ़ाएंगे तो डेट को भी पूछ सकते हैं कभी कभी, तो याद रखिएगा 17 मई। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में, हमने कहा जैमोरिन, तो जैमोरिन वहाँ का शासक था, उसने किया था। फिर क्वेश्चन आता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति वास्तविक संस्थापक कौन था? अब इसमें एक कहानी आपको एक क्रम में बता देता हूँ। सबसे पहले वास्को डी गामा आए, उसके बाद जो सेकंड पर्सन था वो अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद अल्बुकर्क, फिर नीनो दी नूनो दी कानो, ये फोर्थ नंबर पे थे जो भारत में आए। तो इसमें उन्होंने पूछा है वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हुआ क्या था कि अल्बुकर्क जो था उसने बीजापुर से गोवा जीता था। कब? 1510 में। 1510 में जब अल्बुकर्क यहाँ का वायसराय या फिर गवर्नर बना भारत का, तो उसने भारत में सिकंदर के बाद पहला एरिया जो गोवा है वो बीजापुर से जीत लिया था 1510 में। तो और साथ ही साथ उसने एक और चीज़ बोली थी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं गोवा और आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर पुर्तगाली लोग उनसे शादी करें। तो इस प्रकार से जो वास्तविक संस्थापक होगा उसका अल्बुकुर्क का, अल्बुकर्क, दैट इज द राइट आंसर। अब इसमें ऑप्शन है कि बार्थोलोम्यू डियाज। तो बार्थोलोम्यू डियाज वो पर्सन था जिसने ये कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये खोज हुई थी 1487 में, जब बार्थोलोम्यू डियाज जो राजकुमार हेनरी के आदेश पर, जो वहाँ का नाविक कहा जाता था, पुर्तगाल का नाविक राजकुमार हेनरी, उसके आदेश पर वो अफ्रीका के किनारे किनारे होते होते इस जगह तक गया। इसके बाद वो वहाँ से वापस अफ्रीका लौट गया, पुर्तगाल लौट गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने अभी बड़ी आसानी से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण कराया था? अब देखिए, पुर्तगालियों ने दुर्ग का निर्माण किया था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब पुर्तगाली लोग आए, वो आए सबसे पहले कहाँ पे? कालीकट। ठीक है, कालीकट आए। तो कालीकट में जो जो जैमोरिन था उसने पहले तो स्वागत किया, लेकिन जब दूसरी बार फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए यहाँ पे, तो क्या हुआ, इन उन्होंने जो अरब वाले देशों के साथ जो जैमोरिन के अच्छे संबंध थे वो धीरे धीरे बिगड़ने स्टार्ट हुए, ड्यू टू कि पुर्तगाल को यहाँ व्यापार करना था, वो अरब कंट्रीज़ को इस पूरे एरिया से हटाना था, अरब वासियों को। तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने स्टार्ट हुई तो जैमोरिन ने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया और अरब वासियों ने उनका सहयोग किया। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था उसने सोचा कि हमें इनसे युद्ध करने में तो कोई फ़ायदा होना नहीं है, तो उसने एक बेहतर ऑप्शन
एक बेहतर ऑप्शन इसमें चूज किया, वो बेहतर ऑप्शन चूज किया। सॉरी, मैं थोड़ा उसमें करेक्शन करूँगा, जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से पहले एक और पर्सन था जिसने ब्राज़ील की खोज की थी। दैट वाज पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल पहली बार भारत में आया, 1502 के अराउंड में आया था। ठीक है, तो उससे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुए जैमोरिन के। तो जैमोरिन के कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उसने अपना ध्यान कालीकट से छोड़कर कोचीन और कैगनौर पर ध्यान दिया और पहली जो फैक्ट्री है कोचीन में बनाई। ठीक है, कोचीन, तो राइट आंसर इज कोचीन। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अल्मेडा की। उनके नाम पर दो युद्ध हैं, एक चोल का प्रथम युद्ध और चोल का द्वितीय युद्ध। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1508 के अराउंड में एक युद्ध होता है, चोल का प्रथम युद्ध। वो युद्ध होता है मिस्र के ममलिक और गुजरात के शासक, दोनों ने संयुक्त रूप में ये युद्ध किया था पुर्तगाली नौसेना से। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जो लॉरेंको डी अल्मेडा था, लड़का था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, वो मारा गया। और इससे जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बहुत ही दुखी हुआ और उसने इस युद्ध पूरी कहानी का बदला लेने के लिए क्या किया, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने 1509 में दोबारा से युद्ध हुआ, जिसको चौल का द्वितीय युद्ध बोलते हैं और इसको दीप के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में उसने क्या किया, जो संयुक्त सेना थी मिस्र की और गुजरात की, उसको हरा दिया और पूरे इस जो एरिया था हिंद महासागर का, अरब सागर का, यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया और पूरे एक तरीके से व्यापार पर कंट्रोल आ गया था यहाँ पे पुर्तगालियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोचीन। फिफ्थ नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बहुत ही आसान आंसर है इसका, हुगली। हुगली इज द राइट आंसर। हुगली वो जगह थी जहाँ पर नूनो दी कानो ने आखिरी में नूनो दी तकूनो ने आखिरी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, हुगली में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि डचों को कौन सा कारखाना। तो डचों ने जो चिंसुरा में अपना कारखाना स्थापित किया था, ये नियर अबाउट 1653 में चिंसुरा और कासिम बाजार, दो जगह उन्होंने स्थापित किया था। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चिंसुरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौंडीचेरी का कब्जा करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पहला इन्होंने ये बोला, पौंडीचेरी पे जो कब्जा किया था सबसे पहली शक्ति कौन थे, पुर्तगाली। दूसरा कहा कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। ओके, फिर कहा कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा ही नहीं किया। तो सत्य कथन पूछा है उसने, तो भैया तीसरा कब्जा नहीं किया तो गलत हो जाएगा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति, ये बोल रहे फ्रांसीसी थे, ये भी गलत है। केवल और केवल एक सही है इसका उत्तर, तो आंसर एक। अब उसके पीछे बताएंगे पुर्तगाली क्यों नहीं, तो हम थोड़ा इसका व्याख्या दे उसको भी पढ़ लेते हैं, तो और थोड़ा आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। पौंडीचेरी में इसके बाद डेनिस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1653 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। तो डच जो लोग थे उनके बारे में हम बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, पुलिकेट और आसपास का जो एरिया था वो भी जीता था और अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। तो फ्रांसीसियों से पहले पौंडीचेरी में डच लोग जो थे उन्होंने अपनी व्यापारिक स्थितियाँ की। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन सही है कि पुर्तगाली जो शक्ति थी उसने पौंडीचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा किया। ठीक है, अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है। अब देखिए कलकत्ता के बारे में भी कहानी। कलकत्ता को शुरुआती दौर में एक अच्छे से नाम से हम जानते थे, उसका नाम कुछ और था और बाद में इसको जॉब चारनाक ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया, कोलकाता, कोलकाता कर दिया। ठीक है, और ये किसने किया था, जॉब चारनॉक, जॉब चारनॉक ने इसका नाम बदलकर
कोलकाता कर दिया। ओके, तो आंसर इज वी फॉर दैट क्वेश्चन, कलकत्ता किसने नाम रखा था। सुतानोती या सुतनौती नाम था कलकत्ता का, तो इसका नाम बदल के सर अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, कोलकाता रख दिया। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत यूपीपीसीएस देखिए कितना डिटेल्स में पूछ रहा है। नगर निगम, आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, कोई और बुक पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है, तब भी मुझे पता है इस क्वेश्चन का जवाब मुझे स्पेक्ट्रम में तो नहीं मिला था। तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। कभी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है 2-3 सालों में, 4 सालों में, तो आप इसका आंसर दे पाएँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता का राज इसलिए था कि उनकी एक तो संगठित थी वो काफ़ी, ठीक है, और भारत एकजुट नहीं था, कोई राष्ट्रीयता की राष्ट्रीय भावना ऐसी कोई नहीं थी कि सभी लोग बटे हुए थे छोटे छोटे संघ उसमें राज घरानों में बटे हुए थे। साउथ में कोई और शासन कर रहा था, नॉर्थ में मुगल शासन कर रहे थे, कहीं मराठा शासन कर रहे थे, तो छोटे छोटे हिस्सों में पूरा भारत बटा हुआ था। दूसरा, कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, बिल्कुल सही बात है। जब भी ऐसे व्यापक क्वेश्चन आता है, मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, क्वेश्चन के आंसर को आप ध्यान से देखिएगा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो उसमें सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये कुछ थे कि उनका वेतन अच्छा था, उनके सैनिक अच्छे प्रशिक्षित थे, वो संगठित थे, एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, भारत एकजुट नहीं था, भारत में एकता अखंडता का बहुत कमी थी, साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये बहुत सारे रीजन हैं जो अंग्रेज़ों के लिए एक अच्छी कंडीशन बनाते थे भारत में आसानी से कब्जा करने की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, इस क्वेश्चन में 2014 में यूपीपीएससी में पूछा गया है। ये लिवेंट कंपनी थी, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। ये भी हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता किसी ज़्यादातर बुकों में जो मैंने पढ़ी हुई है, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है मैंने, लूस एनसीईआरटी पढ़ी है, तो मुझे ये कहीं नहीं मिला है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि प्रश्नगत कंपनियों में सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था, जिसे रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया था। इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप में गठन हुआ था। इस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर थे। तो अब देखिएगा, जो पहले लीवेंट जो कंपनी थी वो स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अनुमति मिली थी। जैसे समुद्री मार्ग पूछ ले, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देंगे, कह देंगे पहली कंपनी जिसको अधिकार प्राप्त हुआ था समुद्री मार्ग से, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसका एक बड़ा सा नाम है जो मैंने आपको दिया कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडीज कहीं लिखा हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज फॉर वाई सी रूट से जो ट्रेड करने का ऑप्शन मिला था वो सबसे प्रथम इनको मिला था। लैंड से जो मिला था वो लीवेंट कंपनी को मिला था। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो किसको मिला है, तो लीवेंट कंपनी लगाएंगे। अगर स्थल और वैसे पूछ लेगा कि समुद्री मार्ग से किसको मिला है, तो समुद्री मार्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में बादशाह कौन था। सभी जानते हैं 1600 में कौन था, 1605 तक अकबर ही था। तो आंसर इज अकबर। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। अब सूरत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर है अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था।
अस्थायी तौर पर 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था, जो अस्थायी था। लेकिन प्रथम स्थायी कारखाने की बात करें तो इट्स इन सूरत इन 1613। ओके। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कब किया है? 1688 में सूरत में। तो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम स्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि स्थायी और ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके पूछेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यूपी आर ओ में पूछा गया था। तो अवध के नवाब थे सआदत अली खान द्वितीय। उन्होंने 1798 ईस्वी में प्रयाग, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, का किला अंग्रेजों को हस्तांतरित किया था। तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन इससे नियर अबाउट नहीं है, फिर भी हम इसमें डी आंसर लगा के आते कि इट्स अ वेरी नियर अबाउट 1798। ओके। तो पूछ सकते हैं किसका किला था? प्रयाग का किला। कौन उसका शासक था? अवध के नव सआदत खां अली। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके समय में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लुई 14वें के समय में। अब देखिए इसमें आप समझिएगा, लुई 14वां, फिर यहीं पे क्रांति भी होगी फ्रांस की 1688 में। ठीक है, इन्हीं के ज़माने में। तो लुई 14वें के मंत्री थे काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्वर्ट। तो आपको देखो, जब शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे आपने लिखा फ्रांसिस के बारे में यहाँ से, तो आपको क्या क्या डिटेल्स मिली? आपको डिटेल्स मिली लुई 14वें जिन्होंने आज्ञा दी थी। कौन मंत्री था इसके थ्रू ये सब हो रहा था? वो काल्वर्ट थे। कब हुआ? 1667। तो छोटे से नोट्स बनाएंगे और सीधे कौन कंपनी का नाम लिखेंगे, उन्होंने कब फैक्ट्री बनाई। इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट ऐसे इसमें से निकालेंगे पूरे पैराग्राफ में से और अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ था? कि डुप्ले अक्षम सेनापति था ऐसा नहीं, डुप्ले बहुत ही काबिल था, लेकिन असमय उसको वापस बुला लेने से सारी जो कहानी थी खराब हो गई। अंग्रेजों की शक्ति शक्तिशाली थी ऐसा भी नहीं है। फिर भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, अच्छा ये भी सही है। ठीक है। फिर पौंडीचेरी सामरिक कैंप था, तो ये भी गलत। हाँ, ये कह सकते हैं अगर दोनों के बीच कंपेयर करें, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, तो डेफिनेटली अंग्रेजों की शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली थी। ड्यू टू क्या हुआ था कि यूरोप में भी युद्ध हो रहे थे। यूरोप में अंग्रेज लोग कभी भी गुलाम नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने हमेशा अपने उपनिवेश स्थापित किए दूसरे देशों में। साथ ही साथ जब वहाँ पे हुए युद्ध हुआ, जो ऑस्ट्रिया वॉर था, उसमें फ्रांसीसी सेना धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। और साथ ही साथ फ्रांसीसी सेना पर ज़्यादा कंट्रोल किसका था? फ्रांसीसी गवर्नमेंट का। ठीक है, जिसके कारण जो जिस तरीके से वो लड़ सकते थे उस तरीके से लड़ नहीं सके। ठीक है, कंट्रोल ज़्यादा होने के कारण। तो अंग्रेज़ों की जो फौज शक्ति थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी कंपेयर टू फ्रांसीसी के। तो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने उनको हराया। इंडिया में तो हराया ही, साथ ही साथ वो यूरोप में भी हार रहे थे। वहीं से सारी कहानी पलट गई। जो पेरिस एरिस की संधि होती है ना, वो सारी संधियाँ हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दैट इज़ द बी। देखो, इस ऑप्शन को अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता इसमें, तब हम कैसे करते? जैसे डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। डुप्ले का बहुत योगदान था फ्रांसीसियों को भारत में स्थापित करने के लिए। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, तो पांडिचेरी कभी भी सामरिक केंद्र नहीं था इसमें। अब कर्नाटक और हैदराबाद और मराठा लैंड, ये कुछ सामरिक जगह थी जिसको कंट्रोल करने में सब लगे हुए थे। कि भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे ऐसा भी नहीं था। कुछ भारतीय लोग फ्रांसीसियों की मदद ले रहे थे, जैसे हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद ली थी। बहुत सारे लोग थे इन्होंने फ्रांसीसियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित कराने के लिए मदद ली थी। उसमें हैदर अली वन हमारे देश कंट्री में हैदर अली जो थे, इन्होंने अपनी सेना पश्चिमी
तौर पे प्रशिक्षित कराई थी फ्रांसीसियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैच कराने के लिए पूछा है उसने। तो क्वेश्चन में पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांसकेवर, संद्रास। तो पौंडीचेरी किससे संबंधित है हम सभी जानते हैं आज के डेट में भी, वो है फ्रांसीसियों से। तो भारत में फ्रांसीसियों के 4 महत्वपूर्ण जो उपनिवेश थे उनके नाम आप देख लीजिए। एक तो पुदुचेरी, जो आज पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, दूसरी कराईकल, तीसरी यमन और माहे। ये 4 जो जगह हैं वो भारत की भारत में वो फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आपको चारों नाम यमन, माहे और कराईकल और पुदुचेरी। तो कराईकल और पुदुचेरी आप देखेंगे कि वह ईस्टर्न घाट पे हैं, और माही जो है दैट वाज इन मालाबार तट पर ये स्थित है माहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हम देखते हैं कि पौंडीचेरी फ्रेंच, तो एक का दो, तो ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन एक आपने मैच कराया और वहाँ से एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने जैसे ही फ्रेंच हमें बताया पौंडीचेरी फ्रेंच से संबंधित है, तो हमारा आंसर सीधा क्या हो गया, ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम इसमें और ऑप्शन देख लेते हैं। गोवा, गोवा डेफिनेटली वी नो अबाउट द पुर्तगालीज। ओके, ट्रांस के वार जो संबंधित था वो किससे था, दैट वाज विद डेनिस। डेंस लोगों के लिए था। संद्रास जो था वो किसके साथ था, डच। डच के साथ क्या है, संद्रास। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, दैट इज सूरत, भरूच, जागरणो, कोचीन, अहमदाबाद, सभी उपयुक्त। तो ओके, ये क्वेश्चन है डच। ओके, तो डचों का हम देखते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने कहा किया था, इन्होंने किया था यहाँ पर गैंट्रियाल है पौंडीचेरी में, उसमें किया था अपना। उसके बाद नहीं, पुलिकट में गैंट्रियाल है, उसमें किया था। नागपट्टनम भी जीत लिया था। इट्स ए पोर्ट, वेरी फेमस पोर्ट, जहाँ से वो साउथ ईस्ट एशियाज कंट्रीज़ में अपने कप वस्त्रों का व्यापार करते थे। उसके अलावा चिंसुरा, हाँ 1853 चिंसुरा। सूरत, या ऑफ कोर्स सूरत, 1616 सूरत। भरूच, आगरा, या ऑफ कोर्स कोचीन, या कोचीन इज आल्सो कैप्चर्स फ्रॉम पुर्तगालीज, अहमदाबाद एंड पटना, पटना बालासोर, या ऑफ कोर्स पटना। तो इट्स ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर रिलेटेड टू डच। ओके, तो राइट आंसर इज डी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। ओके, अब कर्नाटक युद्ध जो था वो दो शक्तियों के बीच लड़ा जा रहा था, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 3 कर्नाटक युद्धों की कहानी पढ़ेंगे तो हम थोड़ी सी कहानी बता दें। इसमें हैदराबाद के निजाम जो थे वो, और इधर से कर्नाटक में भी इसी तरीके से पारिवारिक सत्ता की लड़ाई के लिए अनवर अली और ये सारे लोग थे, जिसके कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों की उन्होंने मदद ली थी। एक तरफ से फ्रांसीसी लोग लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से अंग्रेज। तो आंसर इज ए। जब हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम एक एक करके देखेंगे क्या रीजन थे, क्या ऑफकोर्स इन रीजनों को के कारण ये सारे युद्ध स्टार्ट हुए थे। लेकिन ये पक्का था कि अभी जो राजनीति थी, इंडियन पॉलिटी थी, उसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया था इन व्यापारिक कंपनियों का। और इनकी जो मिलिट्री थी, जो काफ़ी यूनाइट थी, काफ़ी ज़्यादा स्किल थी, अपने काम प्रशिक्षित थी, अलग तरीके से बंदूकें चला पाते थे, नए नए जो भी गन थे उनको आसानी से चला लेते थे। और उसका ये वहाँ के लोकल रूलर्स किस यूज किए, उसके कारण ये सारे युद्ध स्टार्ट होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन दिया है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। तो देखिएगा इसमें दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया था, इसमें कौन जीता था, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, द्वितीय कर्नाटक कब युद्ध हुआ, और प्रथम मैसूर युद्ध। तो आप देखिए प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश की हार हुई थी। ये लगभग बात है
1767 की। तो हैदर अली नामक का जिसने मैसूर राज्य को बसाया था, उसने उससे अंग्रेज हार गए थे। ठीक है, तो डी का आंसर होगा 2। तो 2 देखिए डी में कहाँ कहाँ पे है, तो 3, एक एलिमिनेट होता है, बी एलिमिनेट हो गया अभी। अब देखिएगा, जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था उसमें एक संधि हुई थी जिसे एक्स ला चैपल की संधि बोलते हैं। तो ए इज 4, ए का 4 होगा, तो आंसर इज सी। ये हमें पता लग गया। अब सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसका कोई निर्णय नहीं होता है। ठीक है, बस वहाँ पे वो एक दूसरे से समझौता हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड जो कर्नाटक युद्ध होता है बंद हो जाता है। जो थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यूरोप के अंदर एक पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि के तहत वो थर्ड वॉर जो थी वो रुकती है। ओके, तो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे पास अभी इन क्वेश्चनों में अगर मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो डेफिनेटली हमें वीडियो बड़े हो जाएंगे, और जो हम पीवाईक्यू के थ्रू सारे पीवाईक्यू टाइमली मैनेज करना चाहते हैं, टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी पीवाईक्यूज को 1 बाय 1 देखेंगे, उनके पीछे कुछ कहानी है, उसको हम थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल सही नहीं है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो फर्स्ट वॉर नॉट इन 1746, ये बिल्कुल गलत है। लगभग 1740 से स्टार्ट होते हैं वॉर, तो ये पहला वाला गलत है। सेकंड, सुमेल नहीं है। ओके, यूपी पीसीएस, ठीक है, 46 48, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ा होता तब ये क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ था, जो ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार युद्ध के लिए हुआ था, 1740 में प्रारंभ हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट हो गया था भारत में भी। ठीक है, गृह सरकारों के विरुद्ध। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड इज नॉट ए करेक्ट, क्योंकि ये 48 में ही स्टार्ट हो गया था और लगभग 52 में फिनिश हुआ था, 54 में फिनिश हुआ था। तो सेकंड इज नॉट ए राइट आंसर। पानीपत का तृतीय युद्ध हमें पता है किस किसके बीच हुआ था, बताइए। मराठा और अफगानों के बीच में। जो थर्ड वॉर अब्दाली था, उसके बीच हुआ था। ठीक है, मराठा और अफगान, अब्दाली नाम था उसका, उसके बीच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 76, ये सही है। तो बी इज नॉट ए राइट आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये 2020 में आया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ, किस तरीके से आपको जो पी वाई क्यू काम करते हैं। मैं आपको वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने 2016 का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने बताया कि जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था वो एक्स ला चैपल की संधि से उसका अंत हुआ था। अब यही क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अब देखिए, हूबहू 2020 पीसीएस में पूछा गया है कि एक्स ला सापेल की 1728 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल सही है बात। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, अब ये बात भी सही है कि जब उन्होंने समाप्ति हुई और ये संधि हुई थी, तो जो मद्रास कैप्चर कर लिया था पुर्तगाल उन्होंने फ्रांसीसियों ने, वो उनको अंग्रेजों को वापस करना पड़ा था। तो अब एक्सला सापेल की संधि के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ के जाएंगे, इस तरीके से थोड़ा सा वर्कआउट करके जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज वी। अब अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, वो भी बहुत फेमस है, वो है वांडीवर्स के युद्ध से, जो 1760 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ऑफ ने फ्रेंच को हराया था और एक वांडीवर्स का युद्ध हुआ था। वांडीवर्स का जो युद्ध था, उसमें जो वांडीवर्स की संधि होती है, तो ब्रिटेन वालों ने फ्रेंच को हरा दिया था। तो अब आगे आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वांडीवर्स की संधि की चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवर्स के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आइवरकूट थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, और भी चीज़ें आप देख लीजिए इस संधि के तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, वो आप एक एक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का कि भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण
के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं? अब देखिए, अंग्रेजों की सफलता के पीछे हम रीजन बता सकते हैं बहुत सारे, कि अंग्रेजों ने बंगाल विजय प्राप्त की और उनकी जो बिजनेस था वो भी बड़ा, धन संपदा बड़ी, जनशक्ति बड़ी, और अंग्रेजों की बेहतर नौसेना शक्ति। दोनों ही उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, तो इज द आंसर इज सी। ओके, तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हम आज कवर करते हैं। कल हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको।